क्या ढूंढता है, जो नहीं है, जो गलत है, जो अधूरा है, या फिर वो जो पहले से मौजूद है। यही एक फर्क पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही फर्क इस किताब की आत्मा है। यह किताब यह नहीं कहती कि जिंदगी आसान है, यह नहीं कहती कि दर्द नहीं होगा। यह बस इतना कहती है कि अगर तुम हर हाल में सिर्फ कमी देखते रहोगे तो तुम्हारे पास चाहे कितना भी हो, वह कभी काफी नहीं लगेगा। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड हमें एक बहुत साधारण लेकिन भूल चुके सच की याद दिलाती है कि इंसान सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब वह अपनी नजर सिर्फ खोई हुई चीजों पर टिकाए रखता है। हम सब रोज किसी न किसी से अपनी तुलना करते हैं, किसी के पैसे से, किसी की लाइफ से, किसी की खुशियों से, और उसी पल हम अपनी जिंदगी को छोटा मान लेते हैं। यह किताब वहीं से पकड़ती है जहां इंसान रोज हार जाता है अपनी सोच से। लेखक बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड कोई धार्मिक चीज नहीं है, न ही यह कोई झूठी मुस्कान है। यह एक मानसिक अभ्यास है जो दिमाग को दोबारा ट्रेन करता है। जब तुम रोज सिर्फ वही देखते हो जो गलत है, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में मजबूत होता जाता है। और जब तुम रोज वही देखते हो जो ठीक है, तो वही ताकत बन जाती है। किताब में साफ कहा गया है कि खुशी कोई इनाम नहीं है जो एक दिन मिलेगा। खुशी एक आदत है जो रोज बनती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब पैसा आ जाएगा तब शुक्रिया कहूंगा, जब कामयाबी मिल जाएगी तब खुश रहूंगा, जब हालात सुधर जाएंगे तब चैन मिलेगा। लेकिन यह किताब कहती है कि यही सोच सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, और जो इंसान परफेक्ट हालात का इंतजार करता है वह पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रह जाता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि तुम्हें जो गलत हो रहा है उसे नकार दो। इसका मतलब है कि तुम उस गलत के बीच भी अपनी पूरी जिंदगी को गलत मत मानो। लेखक बताते हैं कि इंसान एक समय में दो चीजें पूरी ताकत से महसूस नहीं कर सकता, या तो वह शिकायत में डूबा रहेगा या फिर आभार में टिकेगा। जब तुम आभार चुनते हो तो शिकायत अपने आप कमजोर हो जाती है। इस किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोग बहुत कम में भी संतुलित रहे और बहुत ज्यादा में भी टूट गए। फर्क सिर्फ सोच का था। एक इंसान जिसके पास बहुत कुछ था लेकिन हर वक्त तुलना करता रहा, वह अंदर से खाली होता चला गया। दूसरा इंसान जिसके पास साधन थे लेकिन जो मिला उसके लिए आभारी रहा, वह मानसिक रूप से मजबूत बनता गया। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास पहले से क्या है, तब तुम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हो। लेखक कहते हैं कि जो इंसान हर वक्त यह सोचता है कि मेरे पास क्या नहीं है, वह कभी यह नहीं सोच पाता कि मैं क्या कर सकता हूं। ग्रैटिट्यूड सोच को वर्तमान में लाती है, और वर्तमान ही वह जगह है जहां से बदलाव शुरू होता है। इस किताब में बताया गया है कि दिमाग स्वभाव से नकारात्मक चीजों को जल्दी पकड़ता है, क्योंकि पुराने समय में यह सुरक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन आज वही आदत हमें बेचैन बनाती है। कृतज्ञता उस आदत को तोड़ने का तरीका है। यह दिमाग को सिखाती है कि खतरे के अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है। लेखक एक बहुत साधारण अभ्यास बताते हैं, लेकिन उसका असर गहरा है। हर दिन खत्म होने से पहले खुद से यह पूछना कि आज ऐसा क्या था जो अच्छा था। शुरुआत में दिमाग खाली लगेगा क्योंकि वह इस सवाल का आदी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वह छोटी चीजें ढूंढने लगेगा। एक शांत पल, किसी का मुस्कुरा देना, किसी काम का समय पर हो जाना, यहीं से दिमाग की दिशा बदलती है। यह किताब रिश्तों पर भी गहरी बात करती है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर रिश्ते इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को सामान्य मान लेते हैं। जब कोई साथ रहता है तो उसकी कीमत दिखनी बंद हो जाती है। ग्रैटिट्यूड उस अंधेपन को हटाती है। जब तुम किसी इंसान के योगदान को देखना शुरू करते हो तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। एक सच्चा धन्यवाद कई बार लंबी बहस से ज्यादा असर करता है। यह किताब यह भी बताती है कि कृतज्ञता सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। हम अपनी ही मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ अगला लक्ष्य देखते हैं और जो रास्ता तय किया उसे भूल जाते हैं। ग्रैटिट्यूड हमें खुद के साथ भी ईमानदार बनाती है। यह याद दिलाती है कि तुम यहां तक पहुंचे हो और यह भी कोई छोटी बात नहीं है। लेखक यह भी समझाते हैं कि कृतज्ञता और आत्मसम्मान जुड़े हुए हैं। जो इंसान अपनी जिंदगी की कद्र करना सीख लेता है, वह खुद की भी कद्र करने लगता है। यह किताब साफ कहती है
कि अगर तुम हर वक्त खुद को कम आंकते रहोगे तो दुनिया भी तुम्हें कम ही आंकती रहेगी। ग्रैटिट्यूड भीतर से मजबूत बनाती है। यह किताब कोई जादू नहीं सिखाती, यह सिर्फ यह दिखाती है कि नजर बदलो और अनुभव बदल जाएगा। जब नजर बदलती है तो वही जिंदगी जो भारी लगती थी थोड़ी हल्की लगने लगती है। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वही होता है जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। उस समय ग्रैटिट्यूड की बात करना लोगों को बेकार लगती है, लेकिन यही वो समय है जहां ग्रैटिट्यूड असली ताकत बनती है, क्योंकि आसान वक्त में तो हर कोई खुश रह लेता है। यह किताब साफ कहती है कि ग्रैटिट्यूड हालात के लिए नहीं होती, ग्रैटिट्यूड तुम्हारी सोच के लिए होती है। हालात जैसे भी हों, सोच अगर संभली हुई है तो इंसान टूटने से बच जाता है। जब इंसान किसी नुकसान से गुजरता है तो उसका दिमाग बार बार वही तस्वीर दोहराता है, जो चला गया, जो छूट गया, जो खो गया, और इसी दोहराव में दर्द गहरा होता चला जाता है। ग्रैटिट्यूड उस दर्द को मिटाती नहीं है, लेकिन वह दर्द को पूरी जिंदगी बनने से रोकती है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि नुकसान के अलावा भी तुम मौजूद हो और तुम्हारी पहचान सिर्फ उस एक घटना तक सीमित नहीं है। किताब में बताया गया है कि जो लोग मुश्किल समय में ग्रैटिट्यूड को पकड़ लेते हैं वे जल्दी मजबूत बनते हैं। वे हालात से लड़ते नहीं हैं, वे खुद को संभालते हैं। यह बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर हर वक्त दिमाग को सिर्फ अंधेरे में रखा जाए तो रोशनी दिखनी बंद हो जाती है। ग्रैटिट्यूड दिमाग के लिए वही रोशनी है। लेखक बताते हैं कि इंसान का ध्यान जहां जाता है उसकी ऊर्जा वहीं बहने लगती है। अगर ध्यान हर वक्त दर्द पर रहेगा तो शरीर और मन दोनों थक जाएंगे, लेकिन अगर उसी दर्द के बीच भी तुम यह देख सको कि क्या अभी भी ठीक है, तो अंदर से थोड़ी जगह बनती है जहां सांस ली जा सके। ग्रैटिट्यूड तुम्हें यह नहीं सिखाती कि सब अच्छा है, ग्रैटिट्यूड यह सिखाती है कि सब खत्म नहीं हुआ, और यही फर्क इंसान को आगे बढ़ने लायक बनाता है। इस किताब में एक बात बार बार सामने आती है कि ग्रैटिट्यूड कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। बिल्कुल वैसे जैसे शरीर के लिए चलना जरूरी है। शुरुआत में यह अजीब लगता है क्योंकि दिमाग शिकायत का आदी हो चुका होता है। वह बार बार वही पूछता है जो गलत है, और ग्रैटिट्यूड उसे नया सवाल देती है। यह सवाल होता है, आज ऐसा क्या था जो मुझे संभाले हुए है? आज ऐसा क्या था जिसने मुझे टूटने नहीं दिया? यहीं से दिमाग की दिशा बदलती है। किताब यह भी बताती है कि ग्रैटिट्यूड का असर धीरे धीरे दिखता है। यह कोई इंस्टेंट फीलिंग नहीं है, लेकिन इसका असर गहरा और स्थायी होता है। यह अंदर एक स्थिरता बनाती है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड के साथ जीना सीखता है तो उसकी रिएक्शंस बदलने लगती हैं। वह हर बात पर एक्सप्लोड नहीं करता, वह रुककर देख पाता है। यह रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर गलत फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं। ग्रैटिट्यूड इंसान को थोड़ा ठहरना सिखाती है, और ठहराव से समझ पैदा होती है। रिश्तों में ग्रैटिट्यूड की भूमिका और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि रिश्ते एक्सपेक्टेशंस से टूटते हैं। जब हम सिर्फ यह देखते हैं कि सामने वाला क्या नहीं कर रहा, तो दूरी अपने आप बढ़ जाती है और वही इंसान अलग लगने लगता है। यह किताब यह भी सिखाती है कि ग्रैटिट्यूड चुपचाप काम करती है। यह शोर नहीं मचाती, यह अंदर से माहौल बदलती है और बाहर उसका असर दिखने लगता है। काम के क्षेत्र में भी ग्रैटिट्यूड बहुत फर्क लाती है। जो इंसान हर वक्त डिससैटिस्फाइड रहता है वह अपने काम में फोकस खो देता है, और जो थैंकफुल रहता है वह बेहतर करता है। इसका मतलब यह नहीं कि ग्रोथ रुक जाती है, इसका मतलब यह है कि ग्रोथ के साथ बेचैनी नहीं चलती। ग्रैटिट्यूड एम्बिशन को खत्म नहीं करती, ग्रैटिट्यूड उसे संतुलित करती है। यह किताब हमें बार बार यह याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ फ्यूचर में नहीं है, जिंदगी अभी भी है, और ग्रैटिट्यूड हमें अभी से जोड़ती है। जब इंसान हर वक्त आगे की सोच में रहता है तो वर्तमान छूट जाता है, और जो वर्तमान नहीं जी पाता वह मंजिल पर भी खाली ही रहता है। ग्रैटिट्यूड वर्तमान को महसूस करने का तरीका है। यह तुम्हें जमीन पर टिकाती है। यह तुम्हें यह एहसास कराती है कि इस पल में भी बहुत कुछ है। जब ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे आदत बनने लगती है तो सबसे पहले इंसान की अंदरूनी आवाज बदलती है। जो आवाज पहले हर वक्त कमी गिनाती थी
वही आवाज अब संतुलन में बात करने लगती है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि इंसान जैसा खुद से बात करता है वैसा ही वह दुनिया को महसूस करता है। यह किताब समझाती है कि ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इंसान को विक्टिम बनने से रोकती है। जब हर परेशानी के बाद दिमाग यही बोले कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो इंसान अंदर ही अंदर कमजोर होता चला जाता है। ग्रैटिट्यूड उस सवाल को बदल देती है। यह पूछती है कि इस हालात में भी मेरे पास क्या बचा हुआ है, और यही सवाल इंसान को खड़ा रखता है। बहुत कॉमन सेंस की बात है। जो इंसान खुद को पूरी तरह टूटा हुआ मान लेता है वह कोशिश करना भी छोड़ देता है, लेकिन जो इंसान यह देख पाता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, वह वहीं से दोबारा चलना शुरू करता है। ग्रैटिट्यूड उसी दोबारा चलने की ताकत देती है। यह किताब यह भी बताती है कि ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि इंसान दुख महसूस न करे। दुख आना स्वाभाविक है, रोना भी जरूरी है, लेकिन ग्रैटिट्यूड यह सुनिश्चित करती है कि इंसान दुख में ही बस न जाए। वह दुख को एक पड़ाव बनाती है, मंजिल नहीं। जब इंसान लॉस से गुजरता है तो दिमाग बार बार पीछे लौटता है। अगर ऐसा न हुआ होता, अगर मैंने ऐसा किया होता, यह सोच इंसान को अंदर से खा जाती है। ग्रैटिट्यूड उस लूप को धीरे धीरे कमजोर करती है। वह इंसान को वापस वर्तमान में लाती है। यह किताब कहती है कि वर्तमान में टिके बिना कोई हीलिंग नहीं होती, और ग्रैटिट्यूड वर्तमान में टिकने का सबसे सरल तरीका है। जब तुम ये देखते हो कि इस पल में क्या ठीक है, तो दिमाग को थोड़ी राहत मिलती है, और उसी राहत में रिकवरी शुरू होती है। ग्रैटिट्यूड का असर सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता, यह शरीर पर भी असर डालती है। जब दिमाग शांत होता है तो शरीर भी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। नींद बेहतर होती है, सांस गहरी होने लगती है, और इंसान खुद को थोड़ा हल्का महसूस करता है। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि ग्रैटिट्यूड कोई बड़ी बड़ी बातें सोचने का नाम नहीं है। यह रोज की छोटी सच्चाइयों को मानने का नाम है। आज मैं जिंदा हूं, आज मैं चल पा रहा हूं, आज मेरे पास एक मौका है। यही छोटी बातें मिलकर बड़ी ताकत बनती हैं। रिश्तों में ग्रैटिट्यूड सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि रिश्तों में दर्द भी सबसे ज्यादा मिलता है। जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो गुस्सा और चुप्पी पैदा होती है। ग्रैटिट्यूड उस चुप्पी को तोड़ने का पहला कदम बनती है। जब इंसान यह देखता है कि सामने वाला परफेक्ट नहीं है लेकिन मौजूद है, तो नजर बदलती है, और नजर बदलते ही व्यवहार बदलने लगता है। ग्रैटिट्यूड रिश्तों को आइडियल नहीं बनाती, ग्रैटिट्यूड उन्हें रियल बनाती है। काम और करियर में भी यही नियम लागू होता है। जो इंसान हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहता है वह अपनी एनर्जी शिकायत में खो देता है, लेकिन जो इंसान ग्रैटिट्यूड के साथ काम करता है वह अपने काम में मीनिंग ढूंढ लेता है, और मीनिंग मिलते ही मेहनत बोझ नहीं लगती। यह किताब यह भी साफ कहती है कि ग्रैटिट्यूड एम्बिशन की दुश्मन नहीं है, ग्रैटिट्यूड लालच की दुश्मन है। एम्बिशन इंसान को आगे ले जाती है, और लालच उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ग्रैटिट्यूड इस फर्क को साफ करती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि ग्रेटफुल रहकर भी आगे बढ़ा जा सकता है, तो उसकी स्पीड नहीं रुकती, उसकी डायरेक्शन साफ हो जाती है, और डायरेक्शन साफ होते ही कंफ्यूजन कम हो जाता है। यह किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ पाने का खेल नहीं है, जिंदगी महसूस करने का भी नाम है। जो इंसान हर वक्त पाने में लगा रहता है वह महसूस करना भूल जाता है। ग्रैटिट्यूड महसूस करने की क्षमता लौटाती है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि खुशी कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, खुशी एक ऑनगोइंग एक्सपीरियंस है जो अभी भी चल रहा है, और ग्रैटिट्यूड उसी ऑनगोइंग एक्सपीरियंस को पहचानने की नजर देती है। सुबह की शुरुआत जिस सोच से होती है वही पूरे दिन का रंग तय करती है। यह किताब बताती है कि ग्रैटिट्यूड को जीने के लिए किसी एक्स्ट्रा समय की जरूरत नहीं होती। बस जागते ही सबसे पहले जो विचार आता है उसे थोड़ा सा मोड़ देना होता है। अगर आंख खुलते ही दिमाग बोझ गिनाने लगे तो पूरा दिन भारी हो जाता है, लेकिन अगर उसी पल यह याद आ जाए कि आज फिर एक मौका मिला है, तो दिन अपने आप हल्का महसूस होने लगता है। ग्रैटिट्यूड को हैबिट बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे किसी रूटीन से जोड़ा जाए, जैसे सुबह उठना, जैसे रात को सोना। जब भी कोई तय मोमेंट आए
उससे पहले या बाद ग्रैटिट्यूड का एक छोटा सा विचार जोड़ दो, धीरे धीरे दिमाग उसी पैटर्न को पकड़ लेता है। यह किताब साफ कहती है कि ग्रैटिट्यूड को फील करने के लिए बड़े कारण नहीं चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा तभी थैंकफुल हुआ जा सकता है, लेकिन सच यह है कि जिंदगी ज्यादातर ऑर्डिनरी पलों से बनी होती है और ग्रैटिट्यूड उन्हीं पलों में सबसे ज्यादा काम करती है। दिन में कई बार ऐसा होता है जब चीजें मन के हिसाब से नहीं चलती, कोई बात चुभ जाती है, कोई इंसान इरिटेट कर देता है, कोई काम अटक जाता है। ग्रैटिट्यूड उन पलों में रिएक्शन को बदलने की ताकत देती है। वह इंसान को जवाब देने से पहले सोचने का स्पेस देती है। यह बहुत प्रैक्टिकल बात है। रिएक्शन तुरंत होता है, लेकिन उसका नुकसान देर तक चलता है। ग्रैटिट्यूड इंसान को पॉज करना सिखाती है और वही पॉज कई गलतियों से बचा लेता है। जब इंसान थोड़ी देर रुक पाता है तो उसे दिखने लगता है कि हर बात लड़ने लायक नहीं होती। यह किताब बताती है कि ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे पेशेंस बढ़ाती है और पेशेंस जिंदगी की सबसे अंडररेटेड स्ट्रेंथ है। जो इंसान इम्पेशेंट होता है वह जल्दी टूटता है, लेकिन जो इंसान ठहरना जानता है वह लंबे समय तक खड़ा रहता है। रात का समय ग्रैटिट्यूड के लिए सबसे पावरफुल ईट माना गया है, क्योंकि उस वक्त दिमाग पूरे दिन को दोहराता है। अगर उस दोहराव में सिर्फ गलतियां हों तो नींद भी भारी हो जाती है, लेकिन अगर उसी दोहराव में कुछ अच्छा शामिल हो जाए तो मन को आराम मिलता है और नींद गहरी होने लगती है। यह किताब सलाह देती है कि सोने से पहले दिन की सिर्फ एक चीज याद करो जो ठीक रही। कोई बड़ी उपलब्धि जरूरी नहीं, बस कुछ ऐसा जो तुम्हें संभाल गया हो। यही छोटा सा अभ्यास दिमाग को सेफ फीलिंग देता है। ग्रैटिट्यूड का असर सबकॉन्शियस तक जाता है और वही सबकॉन्शियस अगले दिन के मूड को तय करता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड सिर्फ दिन को नहीं, पूरी लाइफ रिदम को बदलती है। धीरे धीरे इंसान नोटिस करने लगता है कि वह कम कंप्लेन कर रहा है, कम कंपेयर कर रहा है और ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब रियलिटी से लड़ना बंद करना है। जब इंसान रियलिटी से लड़ना बंद करता है तो उसकी एनर्जी बचती है और वही एनर्जी ग्रोथ में लगने लगती है। ग्रैटिट्यूड इस एनर्जी को वेस्ट होने से बचाती है। यह किताब यह भी दिखाती है कि ग्रैटिट्यूड सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। जो इंसान अपनी जिंदगी की कद्र करता है वह खुद को भी हल्के में नहीं लेता। वह बाउंड्रीज बनाना सीखता है और बाउंड्रीज बनने से रिश्ते साफ होते हैं। ग्रैटिट्यूड का एक असर यह भी होता है कि इंसान अप्रूवल का भूखा कम हो जाता है, क्योंकि उसे अंदर से वैलिडेशन मिलने लगती है। जब इंसान खुद से सेटिस्फाइड होता है तो बाहर की तालियों की जरूरत कम हो जाती है। यह किताब बहुत साफ तरीके से कहती है कि ग्रैटिट्यूड तुम्हें सॉफ्ट नहीं बनाती, ग्रैटिट्यूड तुम्हें स्टेबल बनाती है और स्टेबल इंसान ही असल में स्ट्रांग होता है, जो हर तूफान में अपनी पहचान नहीं खोता। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि जिंदगी कंट्रोल करने की चीज नहीं है, जिंदगी एक्सपीरियंस करने की चीज है और ग्रैटिट्यूड उस एक्सपीरियंस को पूरा महसूस करने की चाबी है। जब ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है तो इंसान चीजों को देखने का तरीका बदल देता है। वह खुद को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से डिफाइन नहीं करता, वह खुद को अपनी वैल्यूज से पहचानने लगता है और यही पहचान इंसान को अंदर से स्थिर बनाती है। जब पहचान स्टेबल होती है तो बाहर की उथल पुथल कम असर करती है। यह किताब बताती है कि ग्रैटिट्यूड सोच को नैरो होने से बचाती है। जब इंसान सिर्फ एक ही परेशानी पर अटक जाता है तो उसे लगता है कि पूरी जिंदगी वही है। ग्रैटिट्यूड उस फ्रेम को थोड़ा चौड़ा करती है। वह दिखाती है कि परेशानी एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं, और यही समझ इंसान को घुटने से बचाती है। धीरे धीरे इंसान यह नोटिस करता है कि उसके फैसले बदल रहे हैं। वह अब इंपल्स में रिएक्ट नहीं करता, वह अब सिर्फ डर के आधार पर डिसीजन नहीं लेता। ग्रैटिट्यूड दिमाग को ग्राउंडेड रखती है और ग्राउंडेड दिमाग ज्यादा साफ फैसले ले पाता है। यही कारण है कि ग्रैटिट्यूड लॉन्ग टर्म थिंकिंग को मजबूत करती है। यह किताब यह भी समझाती है कि ग्रैटिट्यूड ईगो को चुपचाप सॉफन करती है।
ईगो हर वक्त प्रूव करना चाहता है। ईगो हर बात को पर्सनल ले लेता है। ग्रैटिट्यूड इंसान को यह याद दिलाती है कि हर बात उसके खिलाफ नहीं होती, और जब ईगो शांत होता है तो रिश्तों में फ्रिक्शन कम हो जाता है। रिश्तों में ग्रैटिट्यूड आइडेंटिटी की तरह काम करती है। जब इंसान ग्रेटफुल माइंडसेट से जुड़ता है तो वह सिर्फ लेने वाला नहीं रहता, वह देने की वैल्यू समझने लगता है। और जहां देने की समझ आ जाती है वहां एक्सपेक्टेशंस अपने आप हल्की हो जाती हैं। यही हल्कापन रिश्तों को सांस लेने की जगह देता है। काम और करियर में भी ग्रैटिट्यूड पहचान बदल देती है। इंसान खुद को सिर्फ रिजल्ट से नहीं आंकता, वह एफर्ट को भी महत्व देता है। जब एफर्ट की कद्र होने लगती है तो फेलियर का डर कम होता है, और डर कम होते ही क्रिएटिविटी खुलने लगती है। ग्रैटिट्यूड इस क्रिएटिव स्पेस को सुरक्षित बनाती है। यह किताब बार बार यह इशारा करती है कि ग्रैटिट्यूड इंसान को हम्बल नहीं बनाती, ग्रैटिट्यूड इंसान को ऑनेस्ट बनाती है। ऑनेस्ट अपने लिमिट्स को मानने में, ऑनेस्ट अपनी स्ट्रेंथ्स को स्वीकार करने में। और जब इंसान खुद से ऑनेस्ट होता है तो वह दूसरों से भी साफ तरीके से जुड़ पाता है। धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड इंसान की भाषा बदल देती है। वह कम ब्लेम करता है, कम शिकायत करता है और ज्यादा जिम्मेदारी लेता है। जब जिम्मेदारी आती है तो पावर भी आती है, क्योंकि जो जिम्मेदारी लेता है वही बदलाव की ताकत भी रखता है। यह किताब यह भी दिखाती है कि ग्रैटिट्यूड फियर के साथ कैसे काम करती है। फियर भविष्य को लेकर होता है, ग्रैटिट्यूड वर्तमान को मजबूत बनाती है। और जब वर्तमान मजबूत होता है तो भविष्य का डर अपने आप कमजोर हो जाता है। इसीलिए ग्रेटफुल इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है, क्योंकि वह हर वक्त वर्स्ट केस में नहीं जीता। आइडेंटिटी के स्तर पर ग्रैटिट्यूड इंसान को ग्राउंडेड रखती है। वह उसे याद दिलाती है कि वह कहां से आया है और उसने क्या सीखा है। यह याद इंसान को एरोगेंट नहीं होने देती और डेस्परेट भी नहीं बनने देती। ग्रैटिट्यूड बैलेंस सिखाती है, और बैलेंस ही असली मैच्योरिटी है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि ग्रैटिट्यूड कोई टेक्निक नहीं है, यह एक लेंस है जिससे जिंदगी को देखा जाता है। लेंस बदलते ही वही जिंदगी अलग दिखने लगती है। और यही वजह है कि ग्रैटिट्यूड बाहर कुछ बदले बिना अंदर सब कुछ बदल देती है। मुश्किल लोग जिंदगी का हिस्सा होते हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हमारी शांति को बार बार हिला देते हैं। यहीं पर ग्रैटिट्यूड की असली परीक्षा होती है, क्योंकि आसान होता है अच्छे लोगों के लिए थैंकफुल होना, मुश्किल लोगों के लिए नहीं। यह किताब साफ करती है कि ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि तुम गलत व्यवहार को सही मान लो। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि तुम किसी और की नेगेटिविटी को अपने अंदर घर न करने दो। जब इंसान हर वक्त गुस्से में रहता है तो नुकसान सामने वाले का नहीं, खुद का होता है। ग्रैटिट्यूड मुश्किल लोगों के साथ एक इमोशनल बाउंड्री बनाने में मदद करती है। तुम उनका व्यवहार बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम अपने रिएक्शन को संभालते हो, और रिएक्शन संभलते ही तुम्हारी एनर्जी बचने लगती है। यही एनर्जी आगे चलकर तुम्हें मजबूत बनाती है। यह किताब बताती है कि हर इंसान हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई प्यार सिखाता है, कोई धैर्य, और कुछ लोग बाउंड्रीज बनाना सिखाते हैं। ग्रैटिट्यूड उस सीख को देखने की नजर देती है, और जब सीख दिखने लगती है तो बिटरनेस अपने आप कम होने लगती है। टॉक्सिक सिचुएशंस में ग्रैटिट्यूड का रोल और भी ज्यादा सब्टल होता है। वह तुम्हें वहीं टिके रहने को नहीं कहती, वह तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि अब क्या सहना जरूरी नहीं है। ग्रैटिट्यूड क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी से सही एग्जिट संभव होता है। यह बहुत जरूरी बात है, क्योंकि कई लोग ग्रैटिट्यूड को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि थैंकफुल होने का मतलब चुप रहना है, लेकिन यह किताब साफ कहती है कि ग्रैटिट्यूड साइलेंस नहीं है। ग्रैटिट्यूड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलता है। जब इंसान अनफेयर हालात से गुजरता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वही गुस्सा पूरी पहचान बन जाए तो इंसान अंदर से सख्त हो जाता है। ग्रैटिट्यूड उस सख्ती को नरम करती है और इंसान को इंसान बने रहने देती है। यह किताब यह भी बताती है कि बिटरनेस धीरे धीरे जजमेंट में बदल जाती है, और जजमेंट रिश्तों को जहरीला बना देती है।
ग्रैटिट्यूड जजमेंट को डिसॉल्व करती है। वह याद दिलाती है कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और यह समझ इंसान को कंपैशनेट बनाती है। कंपैशन कमजोरी नहीं है, कंपैशन स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसमें कंट्रोल होता है। ग्रैटिट्यूड उसी कंपैशन की जड़ है। जब इंसान ग्रेटफुल माइंडसेट में रहता है तो वह दूसरों को भी इंसान की तरह देख पाता है, ना कि दुश्मन की तरह। यह किताब एक गहरी बात कहती है कि तुम जिस पेन को हील नहीं करते, वही पेन तुम्हारे बिहेवियर से बाहर आता है। ग्रैटिट्यूड हीलिंग का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यह हीलिंग का रास्ता जरूर खोलती है, क्योंकि यह दर्द को स्वीकार करती है, दबाती नहीं। धीरे धीरे इंसान यह सीखता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है। कुछ लड़ाइयां छोड़ना ज्यादा समझदारी होती है। ग्रैटिट्यूड यह विजडम देती है, और विजडम ही असली पीस है। लॉस, फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट हर इंसान की कहानी का हिस्सा होते हैं। कोई भी जिंदगी बिना टूटे पूरी नहीं होती, लेकिन फर्क यहां पड़ता है कि टूटने के बाद इंसान खुद को कैसे देखता है। यह किताब बताती है कि ग्रैटिट्यूड वहीं से शुरू होती है जहां इंसान मान लेता है कि दर्द आया है, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। जब कोई सपना टूटता है तो सबसे पहले भरोसा टूटता है, खुद पर, जिंदगी पर और भविष्य पर। ग्रैटिट्यूड उस भरोसे को एक साथ वापस नहीं लाती, लेकिन यह इतना जरूर करती है कि इंसान पूरी तरह बिखर न जाए। वह एक छोटा सा सहारा देती है जिसे पकड़कर इंसान खड़ा हो सके। यह किताब साफ कहती है कि फेलियर इंसान को कमजोर नहीं बनाता, फेलियर के बाद की सोच बनाती है। अगर फेलियर के बाद सिर्फ शर्म और गुस्सा बचा तो इंसान अंदर से सिकुड़ जाता है, लेकिन अगर उसी फेलियर के बीच ग्रैटिट्यूड की एक झलक आ जाए कि मैंने कोशिश की, कि मैंने सीखा, तो वही फेलियर ग्रोथ की जमीन बन जाता है। ग्रैटिट्यूड इंसान को यह याद दिलाती है कि वह सिर्फ रिजल्ट नहीं है, वह प्रोसेस भी है, और प्रोसेस की कद्र वही इंसान कर पाता है जो खुद को सिर्फ जीत हार से नहीं तौलता। जब यह समझ आती है तो डर कम होता है, और डर कम होते ही दोबारा कोशिश संभव होती है। यह किताब यह भी बताती है कि डिसअपॉइंटमेंट के बाद इंसान फ्यूचर से डरने लगता है। वह सोचता है कि फिर वही होगा। ग्रैटिट्यूड उस डर को धीरे धीरे ढीला करती है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वर्तमान को मजबूत बनाती है, और जब वर्तमान मजबूत होता है तो फ्यूचर का बोझ हल्का लगने लगता है। धीरे धीरे इंसान यह महसूस करता है कि ग्रैटिट्यूड ने उसे बदल दिया है। वह अब भी एम्बिशियस है, लेकिन बेचैन नहीं है। वह अब भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन खुद से नाराज नहीं है। यह संतुलन ही असली जीत है, जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ग्रैटिट्यूड जिंदगी को परफेक्ट नहीं बनाती, ग्रैटिट्यूड जिंदगी को रियल बनाती है। वह यह नहीं कहती कि सब अच्छा है, वह यह कहती है कि सबके बीच भी कुछ संभालने लायक है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड के साथ जीना सीख लेता है तो उसकी उम्मीद किसी एक चीज पर टिकी नहीं रहती। वह जानता है कि हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे, लेकिन उसकी सोच उसका साथ नहीं छोड़ेगी, और यही भरोसा इंसान को मजबूत बनाता है। यह किताब हमें अंत में एक बहुत शांत एहसास देकर छोड़ती है कि खुशी बाहर नहीं है, खुशी फ्यूचर में नहीं है, खुशी कंपैरिजन में नहीं है, खुशी इसी पल में है, अगर तुम इसे देखने को तैयार हो। ग्रैटिट्यूड कोई बड़ा दावा नहीं करती, वह बस इतना कहती है, जो है उसे पूरी तरह देखो, जो बचा है उसे थामो, और जो आगे है उसकी तरफ खुले मन से बढ़ो। यही सोच इंसान को हल्का बनाती है, यही सोच इंसान को ऊपर तक लेकर जाती है, और यही सोच जिंदगी को सिर्फ जीने लायक नहीं, महसूस करने लायक बना देती है। अगर आपको यह पूरी स्यूमारी पसंद आई और इसमें कही गई बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां ऐसी ही किताबों की गहरी और असरदार समरीज मिलती हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए होती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आज आप अपनी जिंदगी में किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे हैं, और कमेंट में जरूर लिखिए। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड।